गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। सतगुरु वो पारस हैं जो शिष्य को सोना बना देते हैं। पूर्ण गुरु, कामिल मुर्शद, ट्रू मास्टर, परफेक्ट ट्रू मास्टर। पूर्ण गुरु वो पारस है, पारस के समान कि शिष्य अगर उनका दामन पकड़ ले और उस पर अमल करना शुरू कर दे, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ने तेरी जात नहीं पूछनी। अब जो तू पूर्ण संत की, पूर्ण गुरु की वचनों को अमल कर लेगा, उसको धारण करके उस पर चलना शुरू कर देगा। खाली रट्टे मार के हम ग्रंथों में छोड़ देंगे या पाठ कर लेंगे, इससे तो कुछ होना नहीं है। पुण्य उत्पन्न होंगे, भोग पुण्यों का भोग होगा, भोग समाप्त हो जाएंगे, फिर यूनियत बदलती रहेंगी। अमल, जब तू अमल करेगा पूर्ण संत की बात पे, तो पूर्ण संत तुझे क्या बना देगा? वो पारस है जो तुझे सोना बना देगा। कौन सा सोना? ये सांसारिक सोना नहीं, इससे भी जो बेशकीमत, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, वो सोना बना देगा। और प्योर तेरा मन पवित्र हो जाएगा, खरे सोने की तरह तेरा मन पवित्र हो जाएगा। तू जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा और अपने निज धाम, वह चेतन जो सारे संसार में व्याप्त है, उसका तुझे आभास हो जाएगा, उसकी तुझे पहचान हो जाएगी। तू स्वयं को पहचान लेगा, अपने स्वरूप को पहचान लेगा। तेरा ही स्वरूप है, तेरा ये स्वरूप, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये इसके अंदर जो कारण शरीर है वो भी नहीं है। तू चेतन है जो सब जगह व्याप्त है, सब में तू है। तू किसी से भिन्न नहीं है, ये मैं हूं, ये तू है, ये धरती है, ये आकाश है। ये द्वैत भाव नहीं, अद्वैत एक ही है चेतन जो सारे संसार में है व्याप्त, परमात्मा। तू अपने उस स्वरूप को पहचान लेगा और खरा सोना हो जाएगा। फिर तुझे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इस जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ेगा। इस चक्र से छूट जाएगा जो काल ने भ्रम फैला रखा है, जो तुझे फंसा रखा है मन द्वारा, माया द्वारा, प्रकृति द्वारा। वो बंधन जो है वो टूट जाएगी, वो उसका जाल जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये पवित्र आत्मा, जो आत्मा सदी पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी। आत्मा कभी भी अपवित्र नहीं होती, केवल उसके ऊपर जो आवरण होता है मन का, वो पवित्र अपवित्र होता है। आत्मा प्योर थी, प्योर है और प्योर ही रहेगी। आत्मा मलिन नहीं होती, मलिन मन है। इस भेद को समझना पड़ेगा, और ये भेद कौन समझाएगा? पूर्ण संत, पूर्ण गुरु, सतगुरु कह लो, उसे कामिल मुर्शिद कह लो, ट्रू मास्टर कह लो। वह संत जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो अपने निज धाम पहुंच गया, जिसने अपना चेतन स्वरूप जो सब जगह व्याप्त है उसको पहचान लिया। राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचानो। जो बूंद जो है वो सागर हो गई, सागर में मिल गई, फिर उसको पहचाना नहीं जा सकता। उसी प्रकार संत तुझे खरा सोना बना देगा। इसलिए तू उस परम संत, पूर्ण संत की खोज कर, परमात्मा से बेनती कर कि मुझे पूर्ण संत, कामिल मुर्शद जो है सतगुरु से भेंट करा दे और मुझे उसके लायक बना दे कि मैं उसके वचनों पे अमल करके चल सकूं तेरे रास्ते पे, और मैं अपने निज धाम पहुंच जाऊं, मैं जीवन मरण के चक्कर से छूट जाऊं। हे मालिक, मैं तुझे पा दूं। संसार की कोई संसारिक इच्छाओं को त्याग के तू केवल मालिक की इच्छा कर, मालिक तू मिल जाए। जब तुझे मालिक मिल जाएगा तो तू खरा सोना बन जाएगा। तुझे अपने उस पवित्र स्वरूप का एहसास हो जाएगा, उस पवित्र स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे जो तू वास्तव में है। ये संसार के किराए के मकान, शरीर रूपी अलग अलग शरीर जो तू बदलता रहता है,
ये मन, ये भी किराए का, काल का स्वरूप है ये। और ये माया प्रकृति जो है, जो काल की पत्नी है। तो तेरा तो कुछ भी नहीं है, कारण शरीर भी तेरा नहीं, तो तेरा तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ किसका है? उस चेतन का है जो सब जगह व्याप्त है, परमात्मा का है। सब कुछ उसका है, उसका था, उसका है, उसका रहेगा। एक ही है जो सारे संसार में व्याप्त है, एक ओंकार। एक ही है जिसने संसार की रचना की। ना दूसरा कोई था, ना दूसरा कोई है, ना दूसरा कोई होगा। कि हम चाहे भी ये परमात्मा हट जाए तो नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। कि परमात्मा ही था, हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। और परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। स्वयंभू है वो खुद ब खुद उत्पन्न, ना वो अजन्मा है, ना उसका कुछ जन्म हुआ, अविनाशी, ना उसका विनाश होता है, जिसको किसी से द्वेष नहीं। और जो अमजबे है, मजबों में हम बंधे हुए हैं, परमात्मा नहीं बंधा हुआ, वो अमजबे है। तो तू भी क्या बन? अमजबे। परमात्मा को पा। इन बंधनों से, संसारी बंधनों से अपने आप को, जाति मजहब, इन बंधनों से छुड़ा। संसार में रहे ठीक है, एक समाज के अंदर रहते हुए अगर कुछ करता तो ठीक है, लेकिन अटैचमेंट परमात्मा से, अटैचमेंट न परिवार से, न समाज से, न मजहब से, न जाति से, न देश से, न काल से, किसी चीज से भी अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट केवल परमात्मा में। ना अटैचमेंट मंदिर से, ना मस्जिद से, ना गुरुद्वारे से, ना गिरजाघर से, ना तीर्थ स्थानों से। लेकिन फिर भी अगर वहां चला गया तो प्रणाम सबको, किसी का निरादर नहीं। लेकिन अटैचमेंट परमात्मा से। जहां भी जाए वहां किसको भज रहा है? तू अपने घट के भीतर परमात्मा को। पहाड़ों में चला गया तो किसको भज रहा है? परमात्मा को घट के भीतर। जंगलों में चला गया तो किसको भज रहा है? अपने भीतर परमात्मा को। मंदिर में चला गया तो किसको भज रहा है? अपने भीतर परमात्मा को। गुरुद्वारे में चला गया तो किसको भज रहा है? अपने भीतर परमात्मा को। मस्जिद में चला गया तो किसको भज रहा है? अपने भीतर परमात्मा को। चाहे वहां पे कोई उसे अल्लाह कहे, एक ही बात है, कोई भेद नहीं। और अपने घर में बैठा है तो किसको भज रहा है? अपने भीतर परमात्मा को। इस पार्क में भी बैठे हैं तो किसको भज रहे हैं? अपने भीतर परमात्मा को। जो तेरे घट के भीतर है वही तेरा मंदिर है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। तेरे घर के अंदर, तेरे घट के अंदर, तेरे अंदर, गो विद इन। इफ यू वांट टू मीट गॉड, गो विद इन। अपने अंदर जाओ। तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने अंदर जाओ। कहाँ? जो है थर्ड आई सेंटर, तीसरा तेल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके वहां बैठो, परमात्मा को ध्यान करो, जहाँ तेरे आत्मा का स्थान है। तो वही तुझे मिलेगा, घट के भीतर परमात्मा मिलेगा। और किसकी कृपा से मिलेगा? उस संत की कृपा से मिलेगा, उस पूर्ण गुरु की कृपा से मिलेगा, कामिल मुर्शिद की, जो तुझे सोना बना देगा। वो पारस है। गुरु को पारस जान। संत जो है, पूर्ण संत जो है, वो पारस समान है। लेकिन उस पारस के साथ जो है तुझे अटैच होना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। तुझे ये बात गांठ बांधनी पड़ेगी। खाली उसके दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। ये वो वाला पारस है कि जी मैंने दर्शन कर लिए जी, बड़े संत मिले जी, गुरु नानक देव जी मिले, साईं बाबा मिले, संत सावन सिंह जी मिले जी, लेकिन कबीरदास जी मिले, चाहे बड़े बड़े संत मिल जाए, लेकिन मैंने कोई अमल नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होना। उठे अमला दे होने पड़े, मुझे अमल करना पड़ेगा उस संत के साथ, उनके चरण पकड़ के, उनके वचनों को बार बार सुनना पड़ेगा और कथन करना पड़ेगा। ये अमल एक दिन में नहीं होता। ये बहुत विरला होता तो उसका एक दिन में हो जाता होगा। लेकिन तुझे बार बार जो मन की लाखों जन्मों करोड़ों जन्मों की मैल है उसे हटाने की बार बार गुरु के वचनों को सुनना पड़ता है, बार बार उस पर चलना पड़ता है। काल बार बार हटाएगा। ये निरंतर प्रोसेस है, रेगुलर है, रोज करना है, दिन में करना है, रात को करना है, सुबह करना है, शाम को करना है, करते रहना है। बार बार ध्यान को परमात्मा में लगाना है, संसार से हटाना है। तब जाके इस प्रोसेस में जो है कामयाब होगा। किसकी कृपा से? पूर्ण संत की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से, जो पारस है।
जो तुझे सोना बना देगा। अब हम मेडिटेशन बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे। थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके ध्यान परमात्मा की तरफ। और अगर हमें पूर्ण संत, पूर्ण गुरु प्राप्त है, कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो उसकी तरफ ध्यान, और उससे पंच नाम प्राप्त है, सतनाम, तो उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।